गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे सेल ऑर्गन या कोशिकांगों के बारे में बात कर रहे थे, और एक फैलो चार्ट के द्वारा हमने ये भी पढ़ा था कि भाई दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से हैं और सिंगल झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से हैं या एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से हैं और झिल्ली विहीन कोशिकांग कौन कौन से हैं। इन सब का एक फैलो चार्ट के द्वारा वर्गीकरण हमने पढ़ा था। तो जो कोशिकांग हैं उसमें डबल, सिंगल और मेम्ब्रेन एब्सेंट तीनों को हमने पढ़ा था। दैट मीन दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग और एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग और झिल्ली विहीन कोशिकांग। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, डबल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, युक्त कोशिकांग। अब भाई दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग में हमारे पास कितने ऑर्गन थे? दो ऑर्गन। एक तो प्लास्टिड या लवक था, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया था। यही पढ़ा था हमने। क्लासिफिकेशन हम सारा कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन में जो ऑर्गन हमारे पास हैं, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया की यदि हम बात करें तो इनमें सबसे पहले जो आज हम पढ़ेंगे वो किसका अध्ययन करेंगे? लवक का। लवक या हमारे पास सबसे पहला कोशिकांग है जिसको हम पढ़ रहे हैं प्लास्टिड। अब यदि हम देखें पूर्व में, जब मैंने आपको लास्ट क्लास में, पूर्व से तात्पर्य यहाँ पर पिछली क्लासों में जब मैंने इम्पोर्टेंट सर्च लिखवाई थी या महत्वपूर्ण खोजे बायोलॉजी के बारे में बताई थी, तब मैंने बताया था लवक की खोज किसने की थी? ई हैकल या अर्नेस्ट हैकल या हैकल के द्वारा किसकी खोज की गई? लवक की खोज की गई। तो इसके जो खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं लवक का, कौन सा है? हैकल हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें, लवक की खोज हैकल के द्वारा की गई। और यदि हम बात करें, अब भाई हमारे पास जो लवक हैं वो हैं क्या वास्तव में? देखें, लवक की खोज हैकल के द्वारा की गई। ये जो लवक हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें भाग लेने वाले कोशिकांग यदि हम बोलें, इम्पोर्टेंट रोल अपना प्ले करते हैं फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म के अंतर्गत। और यदि यूकैरियोट कोशिका में ये पाए जाते हैं। अब प्रोकैरियोट क्या होता है, यूकैरियोट क्या होता है, ये हम लोग पढ़ चुके होते हैं। तो ये किस प्रकार के हैं? यूकैरियोट्स होंगे। और यदि बात करें हमारे पास प्रोकैरियोट और जंतुओं लवकों में, यूकैरियोट्स में पाए जाएंगे, प्रोकैरियोट और जंतु लवकों में इनका क्या होता है? अभाव होता है। अब हम बात करें जो लवक हैं, मुख्यतः इनके टाइप यदि हम देखें तो ये 3 प्रकार के हैं। टाइप की बात करें तो कितने प्रकार के हो जाएंगे? 3 प्रकार के। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। देखिए भाई, लवक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। अवर्णी लवक, दूसरा है वर्णी लवक और हरित लवक। ये सब किसके टाइप होते हैं? लवक के ही प्रकार होते हैं। और यदि हम बात कर रहे हैं अवर्णी लवक की, तो खोज सिम्पर ने की थी अवर्णी लवक की। अब अवर्णी लवक क्या होता है, वर्णी लवक क्या होता है और हरित लवक क्या होता है? अवर्णी नाम से स्पष्ट हो रहा है, अवर्णी और वर्णी, अर्थात ये तो कलर हो सकते हैं, ये कलर नहीं हो सकते हैं। अवर्णी में क्या होता है? पादपों में किसी प्रकार का कोई कलर ये शो नहीं करते हैं। ये मुख्यतः जो प्लांट का जड़ वाला भाग या तना वाला भाग होता है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। कौन से? अवर्णी लवक की यदि हम बात करें। और ये भी मुख्य 3 प्रकार के होते हैं: स्टार्च, तेलीय और प्रोटीन। जैसे इनको 3 भागों में बांटा गया है: स्टार्च,
लवक, सेकंड होता है तैलीय लवक और प्रोटीन लवक। तीन भागों में इनको डिवाइड किया गया, किनको, एवर्णी लवक में। अब नाम से स्पष्ट हो रहा था एवर्णी लवक क्या होंगे, अर्थात ऐसे लवक जिनमें वर्णकों का क्या हो, अभाव हो, एवर्णी लवक कहलाते हैं। पादपों के जड़ या तने वाले भाग में सर्वाधिक ये पाए जाते हैं। और एवर्णी लवक को फिर से तीन भागों में बांटा गया है, स्टार्च लवक में, तैलीय लवक में और प्रोटीन लवक में। अब इनके भी नाम से स्टार्च लवक जिनके अंदर किसकी अधिकता होती है, स्टार्च की। तेलीय लवक में किसकी अधिकता होगी, तेलीय लवक की। और प्रोटीन लवक कैसे होंगे, प्रोटीन युक्त। नाम जैसा है जैसी ही डेफिनेशन आपको करनी। स्टार्च लवक अर्थात ऐसे लवक जिनमें स्टार्च की अधिकता होगी क्या कहलाएंगे, स्टार्च लवक। तैलीय लवक अर्थात ऐसे लवक जिनमें किसकी अधिकता होती है, तैलीय लवक की। प्रोटीन लवक दैट मीन्स वे लवक जो प्रोटीन युक्त होते हैं क्या कहलाएंगे, प्रोटीन लवक। किसके भाग होते हैं ये, एवर्णी लवक के। तो हमारे पास लवक के पार्ट या प्रकार चल रहे हैं, टाइप। प्रकार में एवर्णी लवक, वर्णी और हरित। एवर्णी तीन प्रकार का, फिर स्टार्च, तेलीय और प्रोटीन। एवर्णी क्या होता है, शुरू में बता दिया, अर्थात इस प्रकार के लवकों में वर्णक का क्या होता है, अभाव होता है। पादप के जड़ या तना वाले भाग में पाए जाते हैं। फिर इनको तीन भागों में विभक्त किया गया है, स्टार्च, तेलीय और प्रोटीन। स्टार्च क्या होता है, जिनमें स्टार्च की अधिकता होती है। तेलीय क्या होंगे, जिनमें तेलीय पदार्थ की अधिकता होगी। प्रोटीन क्या होंगे, प्रोटीन युक्त क्या कहलाएंगे, प्रोटीन लवक कहलाएंगे। सेकंड यदि हम बात करें वर्णीय लवक की, जो वर्णीय लवक है हमारे पास, ये पादपों का जो पर्णहरित वाला, ये तो निकल ही गई, उसके अलावा जो पर्णहरित वाला भाग है उसको छोड़कर के अन्य भागों में, पादपों में ये पाया जाता है। और इसके द्वारा, किसके द्वारा, वर्णीय लवक के द्वारा पादपों को रंग या कलर जिसको हम बोलते हैं वो प्रदान करने का कार्य किया जाता है। या इनका जैसे हम बात करें लाल व नारंगी रंग प्रदान करने का कार्य, जो रेड कलर होता है या लाल रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन, कैरोटीन वर्णक जो होता है उसके द्वारा कैसा रंग होता है, लाल रंग। यदि पीला रंग की हम बात करें, येलो रंग होता है, ये जैंथोफिल वर्णक के कारण, ठीक है। तो ये जैंथोफिल वर्णक के कारण कैसा होता है, पीला कलर होता है। रेड के द्वारा कैसा होता, किसके द्वारा होता है, कैरोटीन वर्णक के कारण। आपने नाम सुना होगा कैर या गाजर जिसको हम बोलते हैं, गाजर का रंग लाल दिखाई देता है, कौन से वर्णक के कारण, कैरोटीन वर्णक के कारण। कुछ पुष्प होते हैं जिनका रंग कैसा दिखाई देता है, पीला, कौन से वर्णक के कारण, जैंथोफिल वर्णक के कारण। बस सिर्फ यही आपको क्लासिफिकेशन मेनली देखना है। अवर्णी में अभाव था, वर्णी में क्या होंगे, वर्णक उपस्थित होंगे जो पिगमेंट होगा। अब पिगमेंट की यदि हम बात करें, कैरोटीन वर्णक और जैंथोफिल वर्णक। अब वर्णक से तात्पर्य कैरोटीन कैसा कलर प्रदान करेगा, लाल रंग का। गाजर इसका अच्छा खासा उदाहरण देखने को मिलता है। जैंथोफिल अर्थात कुछ पुष्प होते हैं या पादपों के जो पुष्प है कुछ, उनके अंदर पीला रंग होता है, जैंथोफिल वर्णक के कारण होता है। तो इनमें क्या होता है, ये जो प्लांट के जो भाग होते हैं अर्थात इनको छोड़ करके, और इसमें हरित लवक वाले भाग को छोड़ करके सभी भागों में लगभग क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, इन दोनों के जो पार्ट हैं उनको छोड़ करके। और ये अब नेक्स्ट यदि हम बात करें हरित लवक की, हरित लवक की खोज मैंने वहाँ पर भी लिखवाई थी। और सिम्पर के द्वारा किसकी खोज की गई है, हरित लवक की खोज की गई है। अब ये हरित लवक किस भाग में ज़्यादा पाए जाते हैं, जो प्लांट की लीफ होती है या जो पर्ण वाला पार्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा हरित लवक पाया जाता है। या हम बोल सकते हैं सीधा सा, जो पादप का हरा भाग दिखाई देता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा प्लास्टिड या लवक होगा, हरित लवक पाया जाता है। यदि हम इस हरित लवक की बात करें, प्लांट के अंदर जो हरित लवक होता है किस क्रिया में ज़्यादा काम में आता है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है पादपों में, उसमें हरित लवक का उपयोग होता है। जो फूड फॉर्मेशन या भोजन निर्माण की क्रिया में क्या होता है, उपयोगी होता है। और पादपों की जो लीफ होती है, प्लांट की जो लीफ या पर्ण होती है
उसमें 20 से 40 20 से 40 टाइप के हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो पाए जाते हैं। अब इस हरित लवक का कार्य हमारे पास क्या है? फूड फॉर्मेशन या भोजन निर्माण के अंतर्गत ये उपयोगी होता है। फूड फॉर्मेशन होता किससे है? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पादपों में फूड फॉर्मेशन की क्रिया या भोजन निर्माण होता है। अब हम देखते हैं हरित लवक, जो हमारे पास थर्ड टाइप था हरित लवक। इस हरित लवक की संरचना देखते हैं, किस प्रकार की हरित लवक की संरचना होती है। हरित लवक की संरचना, हरित लवक की संरचना की यदि हम बात करें तो हरित लवक के अंतर्गत आंतरिक झिल्ली, थैलकेलोइड और विभिन्न कोशिकांग, इससे संबंधित जो भाग हैं लिपिड, स्टार्च, स्ट्रोमा, परिकला, अवकाश, ये लगभग मिलकर के हरित लवक की